अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इस फोटो में देख क्या रहा हूं। इस फोटो को चलिए आपको दिखाता हूं। इसको जानते हैं आप? देश भर में सबसे ज्यादा चर्चित इस वक्त तो अगर आप ले तो कोई सेलिब्रिटी शायद इतनी चर्चित ना हो, कोई एक्ट्रेस इतनी चर्चित ना हो जितनी चर्चित हो गई हैं पाकिस्तान की सीमा हैदर। जी हां, पाकिस्तान से पबजी गेम के जरिए अपने प्यार को पाने के लिए भारत आई सीमा हैदर के बारे में बात कर रहा हूं। और मैं बात क्यों कर रहा हूं इनके बारे में, इतना समय होने के बाद भी लगातार कई सारी मीडिया भी इसके ऊपर बात कर रही है, इसका एक कारण है। आपको पता है सीमा हैदर आपकी सांसद बन सकती है। सीमा हैदर आपकी नई एक्ट्रेस बन सकती है, नई हीरोइन के तौर पे भी आप बॉलीवुड में एंट्री कर सकती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे एक कारण है। अठवाली जी की पार्टी ने सीमा हैदर को अपनी पार्टी में शामिल होने और टिकट देने की बात तक कह दी है। अब आप ये देखिए, सीमा हैदर इसका नाम है, इसीलिए इतना हमारे देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, पता नहीं उन्होंने अभी तक इसको क्लीन चिट दे दी या फिर अभी तक जो है जांच जारी है। आपने सचिन को कभी देखा होगा, स्क्रीन पे चलिए मैं आपको दिखाता हूं। ये सचिन है जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। ये सचिन और सीमा है जिसको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और आप स्वयं एक बार आकलन कीजिए, एक भारतीय होने के नाते कहीं ना कहीं हमारी ना आदत होती है, हम देखते हैं कि हम क्या ये व्यक्ति इसके काबिल है, क्या ये व्यक्ति, हम लोगों की आदत है घर में जब नॉर्मल रिश्ता भी तय होता है तो बहुत चीजें तय की जाती हैं कि वो किस तरीके से उसका मैच बन रहा है, किस तरीके से नहीं बन रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सीमा और सचिन का जो मैच है वो बन रहा है? मुझे तो नहीं लगता कहीं भी। अगर आपको भी लगता है कि नहीं मैच बन रहा है तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। पहला सवाल कि सचिन जिसकी उम्र सीमा से कम है, उसके लिए सीमा अपना घर बार छोड़ के, अपने घर की कीमत जो उसकी बताई जा रही है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली जो इसका घर भी था जिसको वो बेच के यहां आ गई है, ऊपर से 4 बच्चे और साथ में लेकर आई है। सीमा सचिन के हिसाब से गुड लुकिंग है, लेकिन फिर भी सीमा सचिन के लिए पाकिस्तान से सारी सरहदें और हदें सभी पार करके भारत आ चुकी है। वाया नेपाल आने की जो स्टोरी है वो सीमा ने खुद ही मीडिया के सामने शेयर की थी कि उसको इंडिया का वीजा बहुत आसानी से नहीं मिल सकता था, इसीलिए उसने नेपाल का रास्ता चुना। लेकिन सवाल यहां ये आता है, क्या सीमा हैदर इतनी काबिल और इतनी ईमानदार है? क्या सुरक्षा एजेंसियों ने उनको इतना ज्यादा जो है क्लीन चिट दे दिया है? बिल्कुल, सुरक्षा एजेंसियों ने बोल दिया आप बहुत ही पवित्र साफ हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। मतलब किसी एक पार्टी ने उनको, यार भारत की किसी एक पार्टी ने उनको ये आमंत्रण दे दिया अपनी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। कितना दुखद है हमारे देश के लिए, कितना दुखद है हमारी सुरक्षा के लिए, कितना दुखद है। आप ये सोचिए, देश के 140 करोड़ लोग हैं और इस तरीके की घुसपैठिया, मैं तो इसको घुसपैठिया मानता हूं, अगर आप भी मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि इस प्रकार से यदि घुसपैठियों को आप सिर चढ़ा लेंगे, उन पे कानूनी कार्रवाई करने से अलग आप उनको ऑफर देंगे कि आप फिल्म में आइए, आप हमारे देश की सांसद बन जाइए। क्यों हमारे देश में कला नहीं है? हमारे देश के जो और भी युवक हैं, युवतियां हैं, उनमें वो जो मॉडलिंग कर रही है, सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनमें आपको कोई कला नहीं दिखाई दी जो आपने इनको फिल्म ऑफर कर दिया? जिसने भी किया, मैं नाम नहीं ले रहा। क्या आपको देश के बाकी के युवा नहीं दिखाई दे रहे जो कॉलेज कैंपस से लेके पता नहीं कब तक, कितने साल तक अपने परिवार से लड़के झगड़ के राजनीति में आ रहे हैं? क्या आपकी पार्टी उनको स्टार नहीं बना सकती थी? इनको ही सांसद बनाना है? क्यों भाई, भारत को पाकिस्तान बनाने के इरादे में हो? दूसरी चीज, अब इससे अलग आप दूसरे एक और पहलू है। अगर सीमा हैदर जो है वो पुरुष होती, सीमा की जगह ये सलमान, शाहरुख या कुछ और नाम होता और ये भी पाकिस्तान से आए हुए होते, तो क्या इनके साथ यही बर्ताव होता? क्या हमारे देश की एजेंसीज, क्या हमारे देश की सरकार और देश की जो न्यायिक व्यवस्था ने जो इनके साथ इंसाफ किया है, क्या ये इंसाफ एक जैसा होता? मैं न्यायिक व्यवस्था के लिए कोई भी सवाल नहीं उठा रहा, ना मेरी कोई ऐसी मंशा है, लेकिन एक बात जो विचार करने लायक है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर सीमा हैदर पुरुष होती तो क्या उसके साथ इस प्रकार ट्रीट किया जाता जैसे कि अभी किया जा रहा है सीमा हैदर के साथ? जिस प्रकार सीमा हैदर को अभी इतनी सारी छूट दे रखी है सरकारी एजेंसियों ने, जिस प्रकार नई नई जो अभी जैसे किसी पार्टी ने अगर इनको न्योता दे दिया कि आप हमारी पार्टी में आके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी व्यक्ति ने इनको न्योता दे दिया कि आप एक्ट्रेस बन सकते हैं हमारी फिल्म में, यदि ये पुरुष होती और कोई पार्टी इनको न्योता देता, क्या उस पार्टी का बहिष्कार पूरा देश नहीं कर रहा होता कि तुम पाकिस्तान समर्थित हो, तुमने पाकिस्तान के लोग को पार्टी दी है? क्या जेंडर चेंज होने की वजह से आप चीजों को बदल देंगे?
मैंने अभी सुना, कई सोशल मीडिया पे बहुत जगह पढ़ा भी है, कई जगह खबरें भी पढ़ी इस तरीके की कि सीमा हैदर को एक कैरेक्टर प्ले करने के लिए बताया जा रहा है जिसमें वो रॉ एजेंट का काम करे। क्या पता यार वो पहले से आईएसआई का एजेंट हो। आप कुछ तय तो कर नहीं सकते, मैं भी श्योर नहीं हूं कि वो सही है या वो गलत, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे बहुत ही भारी मिस्टेक हो रही है और आने वाले समय में इसको लेके शायद देश को पछताना ना पड़े, ये सोच के कि आपने बहुत ज्यादा ढील कर दी है। और ये स्टोरी सिर्फ इनके लिए नहीं है, देश में और भी बहुत ज्यादा दूसरे देश के लोग हैं जो अब हमारे देश के कारागार में भी बंद है। आप, मैं किसी देश का नाम नहीं ले रहा, बहुत सारे देश हैं जिसके लोग यहां बंद हैं। क्या आप उनके लिए इस तरीके का ट्रीटमेंट कर रहे हो? और ये आपको लगता है ये इतनी पवित्र और इतना इनका जो है निस्वार्थ प्रेम है जो आपको बिल्कुल दिखाई दे दिया एक बार में ही? हमारी सरकारी एजेंसियों को, हमारी सरकार को, देश की सभी आवाम को एक बार में इनका प्रेम एकदम निष्पक्ष और निस्वार्थ प्रेम दिखाई दे दिया। आपने एक तरफ से प्रेम बरसा दिया और इसके फैन हो गए। एक तरफ से आप देखिए इनके फैन हो रखे हैं भी हमारे देश में, पाकिस्तान से ज्यादा हमारे देश में। एक लड़की हमारे यहां से भी, अंजुम नाम की, जो कि पाकिस्तान गई हुई है, उसके लिए बताया जा रहा है कि उसको 40 लाख का फ्लैट गिफ्ट किया है, ये किया है, वो किया है। आप यार षड्यंत्रों को क्यों नहीं समझते? आप इनके षड्यंत्रों को क्यों नहीं समझ पा रहे? क्या सीमा हैदर पब्लिक प्लेस में रखी जा सकती थी? एक पाकिस्तानी नागरिक, एक तो पाकिस्तान, ऊपर से वो जिसके पास हमारा वीजा नहीं है, उसको आपने चंद दिनों में बेल दे दिया, फिर उसको पब्लिक प्लेस में वहां रहने की इजाजत दे दी जहां पे वो, मतलब जहां पे रहना चाहती थी। इतना रहम सीमा हैदर के लिए क्यों? आखिर क्या कारण है जो हम सीमा हैदर को इतना ज्यादा, जो बहुत हल्के में आंक रहे हैं? क्या पता आने वाले समय में किसी बड़े हादसे का, किसी बड़े घटना का कारण हो ये सीमा हैदर। वो हम अभी रोक सकते हैं अगर इसके ऊपर ठीक से जांच, अगर आपको लगता है कि इसको भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए या भारत में रहने योग्य है, जिसके पास वीजा नहीं है, क्या वो भारत में रहने के लिए अभी है सब, वो भी पाकिस्तान से आई हुई महिला? अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं था तो इसको पाकिस्तान भेज देते वापस। ये जहां से आई थी, आई तो इलीगल है ना। आपका कानून यहां कहां गया? कानून नहीं दिखाई दे रहा कहीं भी। इस मामले में कानून, मीडिया ने और जितनी भी बाकी के जो बड़े बड़े एक्टर भी हैं, बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिन्होंने इसको स्टार बना दिया, क्या ये इस लायक थी? क्या ये स्टोरी इस लायक थी? असल में ये स्टोरी जांच का विषय था, असल में ये स्टोरी कानूनी कार्रवाई का विषय था। लेकिन इसको बना क्या दिया हमने? बना दिया इसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, और हम इसको इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं। सीमा हैदर सचिन, सीमा हैदर सचिन। आप कभी एक दूसरे को सामने रख के उन दोनों को देखिएगा, क्या कहीं मिलाप है? और सीमा ने सचिन को ही क्यों चुना? सीमा की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब आप बारीकियों से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं सीमा जो है वो सचिन से कई फील्ड में, सचिन से बहुत सारी फील्डों में आगे थी और उसके बाद भी उसने सचिन को अपनाया। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने बताया कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट से इंडियन और भी फ्रेंड्स थे या और भी बहुत बड़ा सर्किल था, और उसके बाद भी जो है ये जितनी चीजें अभी सोशल मीडिया पे दिखाई दी, मैं आपको वो बातें कर रहा हूं, उन बारे में बता रहा हूं मैं आपको कि इतना कुछ होने के बाद भी सुरक्षा एजेंसियों ने किस प्रकार इनको छोड़ रखा है, किस प्रकार छूट दे रखी है, ये पता नहीं। क्या इनके लिए कोई अभी तक, अंजुम जो इंडिया से पाकिस्तान गई है, उनके लिए अभी तक जो सामने से एक खबर आई है कि कहीं वो पाकिस्तान से उनको इंडिया भेजने की तैयारी कर रही है, वहां की गवर्नमेंट, वहां की जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, उनके भी बयान आए हैं कि वो वापस उनको पाकिस्तान से इंडिया भेजने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो एक लीगल वे में गई थी, उसके पास वीजा था, हर चीज था, लेकिन ये इलीगल वे में आई है और अभी तक कोई ऐसी जानकारी हमारे सामने नहीं है कि सीमा हैदर को किसी भी रूप से वापस भेजने की कोशिश की जा रही है। ये गलत है या सही, और इससे क्या कुछ हो सकता है, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, शायद आपके पास भी नहीं हो कि भविष्य में क्या हो, लेकिन इसकी आशंकाएं जरूर हमारे पास है, आपके पास भी है। आपको जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं, इससे आपके मन में क्या आशंका उत्पन्न होती है, आप हमें बताएंगे हमारे कमेंट सेक्शन में। बाकी की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ नेटवर्क।